हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब क्लासेस में। आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10 चैप्टर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने दो मेथड कंप्लीट कर लिए थे हमारे, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आज थर्ड मेथड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें हमें दो इक्वेशन दी होती हैं, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लेट करते हैं उनको और उन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपको बताएंगे। जैसे कि हमारे पास कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। ये ना भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू निकालेंगे, x की इक्वल आएगी y की इक्वल आएगी z की। ओके, इसमें हमें ये वैल्यू निकालने के लिए कुछ कंडीशन दी होती है, जैसे कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है, पैरेलल सॉल्यूशन है, लाइंस पैरेलल हैं, या फिर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम समझ लेते हैं एक बार पहले कि मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें हमें ना एक्स की जब वैल्यू निकालते हैं तो हम एक्स वाले को ढक लेते हैं। ओके, तो एक्स वाले को ढक लेंगे वैसे। ओके, तो क्या बचता है हमारे पास, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, c2 की मल्टीप्लाई b1 से करेंगे, तो ये वाला तो हमारा कवर है, तो c2 की मल्टीप्लाई b1 से, बीच में माइनस का निशान आएगा, b2 की मल्टीप्लाई c1 से, यानी कि c1 b2। ओके, अब y वाले पर आते हैं, y वाले को ढक लेते हैं। ठीक है, तो अब हम, ये बचा हमारे पास, इसमें इसमें तुमने यहाँ से चले थे। ओके, राइट से लेफ्ट की तरफ, यहाँ से चलेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो a2 c1 माइनस a1 c2। ओके, अब थर्ड निकालते हैं कांस्टेंट, जो हमने जेड माना था हम इसको 1 मान लेते हैं। ओके, कांस्टेंट के लिए 1 होता है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल ऐसे चलते हैं जैसे हम एक्स के लिए चले थे। एक्स के लिए कैसे चले थे, पहले राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी कि b2 a1 या b2 a1 या a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, क्या करते हैं, इसमें तीन वैल्यू निकालते हैं, एक्स वाई और कांस्टेंट। तो एक्स निकालने के लिए एक्स वाले को ढकते हैं, इनविजिबल कर लेते हैं उसको, वाई निकालने वाले को वाई वाले को, और कांस्टेंट निकालने वाले कांस्टेंट को। ठीक है, तो पहले के लिए एक्स को ढकते हैं, तो c2 b1 और b2 c1। ओके, अगर हम वाई की निकालते हैं तो a2 c1 a1 c2, कांस्टेंट को निकालते हैं a1 b2 a2 b1। ओके, तो ये हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला था। अब इनको हम, इसकी वैल्यू दी हुई होती है उनको हम आगे रख देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, एक्स वाले को 1 के इक्वल रखते हैं, c2 b1 माइनस c1 b2 और a1 b2 माइनस a2 b1। इससे हमारी एक्स की वैल्यू आ जाती है। तो एक बार तो इनको इन दोनों को इक्वल रखते हैं, एक बार इन दोनों को इक्वल रखते हैं, इससे हमारी एक्स की वैल्यू जाती है, इससे हमारी वाई की वैल्यू जाती है। ये है सबसे सिंपल मेथड। ओके, वैसे सबसे इजी मेथड है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड इससे और इजी है देखा जाए तो। उसमें यदि हमारी वैल्यू सेम हो जाती है किसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन करके, तो हम उसको सॉल्व कर देते हैं, आराम से कैंसिल हो जाती है और एक्स वाई की वैल्यू निकल आती है। इसमें हमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा करना पड़ता है। ओके, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 के। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट को करते हैं आज अभी। हाँ, तो गाइस एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो हमसे पूछा इनमें से किन किन का यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नो सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन नहीं है, इनफिनिटी किसका सॉल्यूशन, तीनों कंडीशन बतानी है। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन, इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, वो केस या वो कंडीशन जिसमें हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, फाइंड इट बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो हमें इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, इसने खुद कहा मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, आज हम गाइस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर लेते हैं, फिर हमारे पास इजी हो जाएगा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास तीन मेथड्स हो जाते हैं। एक तो मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है, एक एलिमिनेशन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हम तीनों में से किसी को सॉल्व करके किसी से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमसे कंडीशन नहीं दी हुई होती। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा है, कब, जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है। अब हमें इसको कंडीशन दिखानी है कि नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और इनमें इक्वल और अनइक्वल तीनों केसों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है,
तो नो सॉल्यूशन। इसमें A1/A2 इक्वल आता है B1/B2 के, बट ये डज नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है वन सॉल्यूशन में क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल आ जाता है B1/B2 के। बची थर्ड कंडीशन, ये होता है इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, ये सिंबल इन्फाइनाइट का होता है, जिसमें बहुत सारे आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें A1/A2 इक्वल आता है B1/B2 के, इक्वल आता है C1/C2 के। ओके, तो यहाँ से A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 3, यानी कि A1/A2 1/3, कॉमा B1/B2 B1/B2 -3/-9। ओके, माइनस से माइनस के 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 के इक्वल आ गया। ओके, अब C1/C2 -3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2। ओके, तो यहाँ से क्या आता है हमारा, यहाँ से आता है A1/A2 1/3, B1/B2 1/3 इक्वल है B1/B2 के। ओके, बट ये C1/C2 के नॉट इक्वल आ जाता है। इसका मतलब इसमें नो सॉल्यूशन। ओके, कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये लाइंस क्या हो जाती है हमारी, एक लाइंस जो हमें दी हुई है, सेट दी हुई है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जब सॉल्यूशन नहीं है तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है, और हमें आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है कि अगर सॉल्यूशन है तो ये करना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसमें देयर इज गिवन set of lines are parallel to each other okay and not intersect. Okay, intersect no solution। तो जब सॉल्यूशन नहीं है तो आगे सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया हमसे। कौन सी कंडीशन सॉल्व करना है हमको, जो इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो जिसमें यूनिक सॉल्यूशन हो उसी को सॉल्व करेंगे। इसमें इनफाइनाइटली सॉल्यूशन भी नहीं है, ठीक है, और ना ही इसमें नो सॉल्यूशन वाला है। तो सेकंड पार्ट पर आते हैं। ओके गाइस, ये हमारा सेकंड पार्ट है इसका। तो इसमें A1/A2 निकाल लेते हैं। A1/A2 की वैल्यू क्या आएगी इसमें, 2/3। ओके, B1/B2 निकालते हैं 1/2। ऐसे ही C1/C2 निकालते हैं, दोनों इक्वल के इधर की तरफ है तो साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं, 5/8। तो यहाँ से देखते हैं हम A1/A2 ये B1/B2 के इक्वल नहीं आ रहा। ओके, जब B1/B2 के इक्वल आ ही नहीं रहा तो इसमें क्या हो जाएगा, these sets of lines intersect each other and there is unique solution। ठीक है, there is set of lines intersect each other and there is यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हमें मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। ओके, बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, जो दो इक्वेशन दे रखी है इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2x + y - 5 = 0। ओके, सेकंड को कैसे लिख सकते हैं, आ जाएगी नहीं, 3x + 2y - 8 = 0। ओके, ये A1 है, ये B1 है, ये C1, A2 B2 C2। ओके, तो यहाँ पर करते हैं, पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको x की वैल्यू को ढक लेते हैं। ओके, तो x की वैल्यू ढक ली होने वाली। ठीक है, -8 की मल्टीप्लाई -1 से होगी कि y का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है,
तो -8 इंटू 1 -8। ओके ओके, बीच में माइनस के साथ। ओके, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये वाली तुमने कवर कर रखी है, ठीक है। तो 2 की मल्टीपल है 5 से, 2 इंटू 5 -10, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -10, ये अलग है। ओके, इक्वल टू, अब वाई की वैल्यू निकालते हैं, वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए वाई को कैंसिल कर लिया, रख लिया हमने। तो 3 की मल्टीपल 5 से होगी पहले 15, माइनस का 5 है तो माइनस के 15। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस का साइन आएगा। ओके, अब -8 की मल्टीपल प्लस के 2 से, तो माइनस के 16। ओके, अब कोफिशिएंट की वैल्यू जो लास्ट में कांस्टेंट बचता उसकी 1/, ठीक है। तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई बाई से 1 से, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 2 से यानी कि 4, माइनस का साइन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या जाता है, एक्स की वैल्यू क्या जाती है, एक्स अपॉन में -8 माइनस माइनस +10। ओके, तो -8 +10 इक्वल टू वाई अपॉन -15 +16। ओके, इक्वल टू 1/4 में से 3 जाएंगे तो 1, ठीक है। अभी -8 +10 तो -2 हो गया यहाँ पर, सॉरी प्लस के 2 हो गया यहाँ पर, माइनस के 15 प्लस के 16 है तो प्लस के 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नाउ अब x/2 इक्वल टू 1/1 और y/1 इक्वल टू 1/1, एक बार इसको, एक बार इन दोनों को। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इधर की तरफ चली जाएगा, 2 हो गई, और y की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। ओके, तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो हम इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। ओके, ये थर्ड पार्ट है। इसमें देख 3x - 5y = 20, 2x - 10y = 40, ठीक है। तो इसमें इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या चेक करते हैं, पहले हम चेक करते हैं यूनिक सॉल्यूशन है, इनफिनिटी, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो a1/a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/6, इसका मतलब हो गया 1/2, 3 1 = 3, 3 2 = 6। b1/b2 की वैल्यू -5/-10, b1 b2 माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1/2, 5 2 = 10, c1/c2 की वैल्यू 20/40 हो गई। भाई देखो, हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत कब होती है, जब एक इक्वल के इधर हो और एक इक्वल के इधर हो। ओके, इधर 0 हो, ठीक है। तो हमें साइन की दिक्कत होती है, फिर हमें दोनों एक तरफ करने पड़ते हैं, तो हमें साइन की कोई दिक्कत नहीं होती। अगर दोनों इधर इधर है तो सेम लिख दो, दोनों इधर है तो सेम लिख दो, जैसे साइन दे रखा है ऐसे साइन सब, ठीक है। तो ये 1/2 हो गया, 22 × 40। और यहाँ से क्या आता है, यहाँ से आता है a1/a2 किसके इक्वल आ गया, b1/b2 के इक्वल आ गया। 1/2 1/2 1/2, ये उसी 1/c2 के इक्वल आ गया। ओके, तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज गिवन सेट ऑफ लाइंस आर, ठीक है, देयर इज गिवन सेट ऑफ लाइंस आर ओवरलैपिंग ईच अदर। ओके, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ओके, क्योंकि भाई तीनों ही इक्वल आ रही हैं। ओके, तो देयर आर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, और हमसे उसने क्वेश्चन में कहा था जिसका यूनिक सॉल्यूशन उसको ही सॉल्व करना है, तो इसमें इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन आ जाते हैं, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पर। ओके, तो ये गाइस हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। इसमें हम चेक करते हैं सबसे पहले क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, a1/a2 1/3 कॉमा b1/b2 -3/-3 कैंसिल हो गया, 1/1 आ गया। ओके, यानी कि 1 ही आ गया। आगे बढ़ते हैं, c1/c2 -7/-15, ये आ जाता है माइनस से माइनस करें तो 7/15, ठीक है। तो प्लस के आ जाते हैं। ओके, तो हम देखते हैं आगे a1/a2
ये b1/b2 के ही इक्वल नहीं है, तो देयर इज गिवन सेट ऑफ लाइंस intersect each other और there is यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड ओके, तो इसमें क्या आता है हमारा, तो एक्स वाई और वन। ठीक है, तीन चीज लिखते हैं, एक्स इक्वल है वाई के इक्वल है वन के। तो एक्स के लिए एक्स को रखते हैं, तो यहाँ से हम एक्स को रख लेते हैं, जैसे ये वाला एक्स रख लिया। ठीक है, तो 15 की मल्टीप्लाई 3 में हुई, माइनस की 15 मल्टीप्लाई माइनस की 3, माइनस का साइन आएगा, माइनस की 3 मल्टीप्लाई माइनस के 7। ओके, तो करते हैं -15 इंटू -3 -45 और माइनस, देखो इसका माइनस और इसका माइनस, प्लस का हो गया तो 45, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई होगी 7 से, माइनस का 3 माइनस का 7 प्लस के 21। ओके, हो गया। अब वाई को निकालते हैं, वाई के लिए वाई को रख लेते हैं, इसकी 3 की मल्टीप्लाई 7 से। ठीक है, 21 माइनस का। ओके, अब माइनस के 15 की मल्टीप्लाई प्लस के 1 से, तो माइनस के 15 आ जाएगा। तो ये हो गया 3 7 जा 21, माइनस का साइन आएगा, -15 इंटू 1 -15। ओके, अब इस वाले के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 3 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 3 आएगा, माइनस का 3 तो माइनस का आएगा, माइनस का साइन, 3 की मल्टीप्लाई 3 से माइनस के 9, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। ओके, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, एक्स अपॉन, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स अपॉन -45 माइनस 21, ये हो जाता है हमारा 24, इक्वल है वाई अपॉन, यहाँ से आता है हमारा -15 माइनस प्लस के 15 हो गया, माइनस के 21 हो गया, तो माइनस के 6 बचेगा, इक्वल टू, ठीक है, 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस के 9 माइनस के 3 1/6 हो जाएगा। तुम क्या करते हैं, एक बार एक्स वाले के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4, एक्स यहाँ पर चले जाएगा। एक और वाई के इक्वल रख लेते हैं, वाई अपॉन -6 इक्वल टू 1/6, 6 से 6 कैंसिल है, पर माइनस के 1 बचा वो इधर चले जाएगा, तो वाई इक्वल टू -1। ओके, तो एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर किसी को डाउट हो तो हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल पर हमको मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर ही। ओके, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन इक्वेशंस हैज एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब किस सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, या किस वैल्यू के लिए ए और बी की वैल्यू क्या होगी, जो पेयर लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, वो क्या होगी, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगी। ठीक है, तो इसमें हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो सेकंड पार्ट है इसका, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए। तो गाइस हमसे बोला गया था फॉर इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास इक्वेशन गिवन थी 2x + 3y = 7 और a - b * x प्लस में a + b * y = 3a + b - 2। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, फॉर इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारा a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के और c1/c2 के। ठीक है, तो इसके लिए हमसे पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं, बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ से a1/a2 की वैल्यू क्या आती है, b1/b2 की वैल्यू क्या आती है, c1/c2 की वैल्यू क्या आती है, इनको निकालते हैं सबसे पहले तो, और डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी इनकी। ठीक है, वो कैसे, वो ऐसे, a1/a2 की क्या वैल्यू है, 2/a - b। ठीक है, हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करने का कोई वो नहीं बनती है। ठीक है,
तो डायरेक्ट करते हैं इसको, क्योंकि हमसे सीधा इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब होता है जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल होते हैं, तो a1/a2 की वैल्यू आ गई, b1/b2 की वैल्यू 3/a + b, c1/c2 की वैल्यू 7/3a + b - 2, ठीक है। तो तीनों इक्वल है। तो एक बार हम क्या करते हैं a1/a2 को इक्वल रख लेते हैं c1/c2 के, ठीक है। तीनों इक्वल, किसी को किसी के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। a1/a2 क्या है 2/a - b इक्वल है 7/3a + b - 2, इसके इक्वल आ गया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। 3 2 = 6 a + 2b - 4 = 7a - 7b। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। 6a 7a 6a को इधर ले जाते तो माइनस के प्लस के 1 a बचेगा, क्योंकि 6 इसमें 7 a जाएंगे तो a बचा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस के 7 है, ये प्लस के 2 इधर गया तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 9b प्लस के a - 9b -4 इधर जाएगा तो प्लस के 4 = 0, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास ये बनती है। अब सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं a1/a2 को b1/b2 के इक्वल रख लेते हैं। a1/a2 क्या है 2/a - b, b1/b2 क्या है 3/a + b, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो 2 के साथ a + b, 3 के साथ a - b, तो 2a + 2b = 3a - 3b। ओके, तो 2 इधर ले जाते हैं तो माइनस का 2 प्लस के 3, यानी कि सिंपल a बचेगा 1 a, ठीक है। माइनस के प्लस के 2 इधर गए तो माइनस के, माइनस इधर 3 है, -3 - 2 -5b = 0, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड इधर से मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसमें से क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं a - 9b + 4 a - 5b = 0, ठीक है। a से a कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देते हैं, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है a - 9b + 4 = 0। ओके, तो फर्स्ट क्या है सेकंड क्या है a - 5b = 0। ओके, तो माइनस प्लस इसमें कोई साइन नहीं आया, ठीक है। ए से कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा -9b + के 5, यानी कि -4b + के 4 = 0। तो -4 भी यहीं पर रहेगा, 4 इधर चले जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, b की वैल्यू 1 आ गई। ओके, और जो b की वैल्यू 1 आई है उसे इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, पुट इन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी a - 5 × 1 = 0, a - 5 = 0, a की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाती है। ओके, तो हमारा इनफाइनाइट रिमेनिंग सॉल्यूशन कब होगा जब a की वैल्यू 5 होगी और b की वैल्यू 1 होगी। ओके, तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, सेकंड पार्ट पर, सॉरी। तो सेकंड पार्ट में हमसे बोला था फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इक्वेशन दे रखा है 3x + y = 1, 2k - 1 × x प्लस में k - 1 × y = 2k + 1, ठीक है। k की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है। कब जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, फॉर नो सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसका मतलब होगा a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। एक बार इसको हम प्रूव करके देख लेते हैं। a1/a2 ये वाला जो हमारे ये है a1/a2 b1/b2 c1/c2 हमारे सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, नो सॉल्यूशन के लिए बिल्कुल ठीक है नहीं। a1 3 a2 3/1 में 2k - 1 इक्वल टू b1 1/1 में k - 1 इक्वल नॉट इक्वल टू c1 1/1 में 2k + 1। उसने पहले कह दिया हमसे नो सॉल्यूशन के लिए। ओके, तो नो सॉल्यूशन के लिए तो हमारे इक्वल है ही नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। बच्चे हमारे पास 2, इनको ही सॉल्व करते हैं, इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 × k - 1 = 1 × 2k - 1,
3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 3k में से 2k गए तो 1k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 प्लस के 2, के की वैल्यू 2 आ जाती है फॉर नो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में से क्या बोला गया, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इक्वेशन दे रखी है हमको 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, तो दोनों मेथड यूज करने, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट बोला इसने हम। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम एक्स या वाई की कोई वैल्यू फाइंड करते हैं, उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, उससे हमारी एक कोफिशिएंट, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरे की दोबारा से दूसरी इक्वेशन पुट करके दूसरी की आएगी। ठीक है, तो जैसे फ्रॉम सेकंड से क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3x इक्वल टू 4y प्लस की 2y इधर गया तो माइनस की 2y। ओके, एक्स की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू क्या करते हैं, पुट इक्वेशन 3 इन फर्स्ट। तो सेकेंड से हमने निकाली है तो फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो 8 इंटू 4 माइनस 2y एक्स की वैल्यू अपॉन में 3 प्लस 5y इक्वल टू 4, सॉरी 9। तो यहाँ से क्या करते हैं, 8 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 को एलसीएम ले लेंगे। 8 4 जा 32 माइनस 8 2 जा 16 y प्लस 3 एलसीएम आ गया, 3 5 जा 15 y अपॉन में 3 आ गया इक्वल टू 9। ओके, तो माइनस 16y प्लस 15y, तो माइनस की y बचा। अब प्लस के 32 इक्वल टू यहाँ पर 9 है, अपॉन में 3 है, तो इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 27। ओके, तो y की वैल्यू क्या है, माइनस वाई इक्वल टू 27 प्लस की इधर गई तो माइनस के 32, तो माइनस वाई इक्वल टू -5। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाती है 5। इसको हम पुट कर दी इक्वेशन नंबर थर्ड में, पुट इन थर्ड। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाती है थर्ड से हमारी 4 माइनस 2y, 4 माइनस 2 इंटू वाई अपॉन में 3। ठीक है, तो 4 माइनस 2 4 माइनस 10 अपॉन 3, 4 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 6 अपॉन में 3। एक्स की वैल्यू 3 2 जा 6 माइनस के 2, एक्स की वैल्यू माइनस के 2 आ जाती है। ओके, तो ये तो हो जाए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम आते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन मेथड पर आने के लिए हम बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं। भाई 3 मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तीनों में से एक्स वाई जो भी वैल्यू निकालते हैं तीनों सेम है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना, डायरेक्ट यूज़ करना। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं निकालनी इसमें। तो इसमें हम पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं। इसमें कोई यूनिक सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन नहीं निकालना, सीधा डायरेक्ट करना। तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो एक्स को ढक लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 4 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, तो -4 इंटू 5 माइनस के 20। ठीक है, और 2 की मल्टीप्लाई 9 से होगी, प्लस के 2 माइनस के 9 18। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -20 माइनस का साइन और माइनस के 18, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। 2 इंटू 9 -18 -4 इंटू 5 -20 इक्वल टू वाई अपॉन वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई को ढक लेते हैं से 3 की मल्टीप्लाई 9 से, माइनस के 27 माइनस का साइन, तो 4 की मल्टीप्लाई 8 से माइनस के 32। ओके, इक्वल आ जाएगा 1 के।
तो इसको निकालते कॉन्स्टेंट वाले को, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई 8 से 16 प्लस के माइनस का साइन 5 की मल्टीप्लाई 3 से 15 प्लस का, ओके। माइनस का साइन तो फॉर्मूला में ही, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स अपॉन -20 माइनस माइनस प्लस 18, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा माइनस के 2 प्लस के 18 माइनस 20 इक्वल टू वाई अपॉन ये हो जाता है हमारा 5, ओके। 1 अपॉन ये हो जाता है हमारा 1, ठीक है। एक बार इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं, फिर एक बार इन दोनों को रख लेंगे, ठीक है। तो एक्स अपॉन -2 इक्वल टू 1, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाती है -2, उसमें भी -2 थी, ठीक है। एक बार रख लेते हैं वाई अपॉन 5 इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू 5 आ जाती है, उसमें 5 थी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और हमने किया था पहले जो मेथड यूज़ किया था उससे हमारी दोनों वैल्यू सेम आ रही थी, इसका मतलब क्वेश्चन आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया गया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिकल मेथड, ठीक है। तो एल्जेब्रिकल मेथड में सॉल्व करना सबसे पहले, फिर उनका सॉल्यूशन बताना, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस का, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। जो हमारे किसी हॉस्टल है, ठीक है, उसमें एक मंथली चार्ज है, ठीक है। उसमें हमारा जो कुछ अमाउंट है, ठीक है, जैसे हमारी कैंटीन की होती है, किसी की होती है, ठीक है, वो फिक्स है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। और जो उससे अलग बचते हैं, ठीक है, तो वो डिपेंड करते हैं दिन के ऊपर, जितने दिन खाना लिया है मेस से, ठीक है। व्हेन अ स्टूडेंट ए, कोई स्टूडेंट है ए, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 दिन खाना लेता है, सी हैज़ टू पे रेट 1000, वो 1000 रुपये देता है एज हॉस्टल चार्ज, वेयर एज अ स्टूडेंट, हॉस्टल चार्ज के रूप में स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पे रेट 1180, वो 26 का 1180 देता है एज हॉस्टल चार्ज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हमसे क्या पूछा है कि फिक्स चार्ज बताना, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे भी बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, पहले कितने दिनों के लिए लिया था स्टूडेंट ने, 20 दिन के लिए 1000 रुपये में, बी स्टूडेंट ने 26 डेज 26 दिन के लिए 1180 रुपये में, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, हम लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज ऑफ द फूड, ठीक है। तो जो फूड का फिक्स चार्ज कितना वो बताते हैं, ठीक है। लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ फूड वो हम 100 रुपये मान लेते, ठीक है। एंड लेट, एंड जो रिमेनिंग टाइम बचा, ठीक है, तो रिमेनिंग बचा एंड चार्ज फॉर फूड पर डे, पर डे के लिए हम मान लेते हैं ₹y, ठीक है। डाउट किसी को नहीं, तो इसमें डाउट भी नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोला हमसे, क्वेश्चन में बोला था जो ए स्टूडेंट है, ठीक है, उसने क्या लिया है, वो जो एक चार्ज है फिक्स वो तो अलग है, ठीक है, प्लस में कितने दिन के लिए लिया था, 20 डेज के लिए, 20 इंटू वाई रिमेनिंग डेज के लिए। तो उसने कितना पे किया था, उसने पे किया था 1000। और जो स्टूडेंट बी थी, ठीक है, उसने कितने दिन के लिए, 26 डेज के लिए, उसने कितना पे किया था, 1180, ओके। डाउट किसी को नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, हमसे ये नहीं पूछा कि ये निकाल से किस मेथड सॉल्व करना, हम किसी से मेथड सॉल्व कर सकते हैं, तो हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूटिंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम टू। तो टू में से फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं, या फर्स्ट में टू को, ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। एक्स प्लस 26y इक्वल टू 1180 पर, हाँ, जो जिसमें से माइनस कर रहे हो वो ऊपर आएगी हमेशा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस 20y इक्वल टू 1000 माइनस माइनस माइनस, ओके। एक्स एक्स कैंसिल, 26 20 में से 6 बचा, 1000 और 1180 में से 180 बचा, ओके। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से, 6 1 जा 6, 6 3 जा 80, ठीक है। तो वाई की वैल्यू 30 आ जाती है, ठीक है। अब वाई की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट,
पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x प्लस 20 इंटू वाई की वैल्यू 30 इक्वल टू 1000, ओके। x प्लस इक्वल टू 1000, प्लस का इधर आया तो माइनस का, और 20 इंटू 30 600, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 400, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है हमको, जो फिक्स्ड चार्ज था वो तो 400 रुपीज़ है, ठीक है। जो रिमेनिंग है चार्ज फॉर पर डे है वो हमारा 30 रुपीज़ पर डे, ठीक है। तो मंथ का 400 है, पर डे 30 रुपीज़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला हमसे, आ फ्रैक्शन बिकम 1/3, एक फ्रैक्शन हमारा 1/3 हो जाता है व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब उसके न्यूमरेटर में से एक माइनस करते हैं। एंड इट बिकम 1/4, और 1/4 हो जाता है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमसे फ्रैक्शन पूछा, ठीक है। तो हम फ्रैक्शन को x/y लेट कर लेते हैं। जब उसके न्यूमरेटर में से 1 माइनस करेंगे तो 1/3 के इक्वल आ जाएगा, और 1/4 के इक्वल कब आएगा, जब उसके डिनोमिनेटर में 8 प्लस करेंगे, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन x/y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोला था, जब उसके न्यूमरेटर में एक माइनस कर देते हैं तो x माइनस 1/y कितना हो जाता है, वो 1/3 हो जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, ये आ जाता है 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। एंड और क्या बोला था, जब उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं, ठीक है, तो x/y प्लस 8 वो 1/4 हो जाता है ना। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4x, ओके। 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, ये आ जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस वाई, यहाँ पर माइनस वाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 माइनस कर देते हैं, तो 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट है 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का कैंसिल हो गया। 4x में से 3x जाएगा तो 1x बचेगा, माइनस के 8 में से प्लस के 3 जाएंगे तो प्लस के 5, सॉरी माइनस के 5 बचेंगे इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाती है, ठीक है। इसको हम 1 में पुट कर लेते हैं, पुट इन 1, ठीक है। तो 1 इक्वेशन क्या हमारी, 3 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। 3 5 से 15, तो माइनस के वाई प्लस के 15 माइनस के 3, तो ये बचेंगे प्लस के 12 इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12, प्लस की इधर गई तो माइनस की होगी, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू 12, ओके। तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है हमारा, एक्स की वैल्यू 5 वाई की वैल्यू 15, तो फ्रैक्शन हो जाता है हमारा x/y यानी कि 5/12, ये हमारा फ्रैक्शन हो जाता है, ओके। तो हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर होगा। तो थर्ड पार्ट है इसका, यस स्कोर 40 मार्क्स इन आर टेस्ट, यस ने किसी टेस्ट में 40 मार्क्स स्कोर करते हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, अगर कोई आंसर सही है उस पर 3 मिलते हैं एक आंसर सही होने पर, एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और हर एक गलत आंसर पर 1 माइनस होता है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, और 4 मार्क्स है वो करेक्ट के लिए दी जाती हैं, 2 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट के लिए दी जाते हैं, ठीक है। देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो उसके कितने मार्क्स होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इज द टेस्ट, तो हमसे पूछा टेस्ट में कितने क्वेश्चन, ठीक है। कहने का मतलब है अगर उस टेस्ट में 3 नंबर सही होने पर 1 गलत होने पर दिया जाए तो उसके 40 नंबर आते हैं, अगर 4 सही होने पर दिए जाएं और 2 गलत होने पर दिए जाएं तो उसके 50 नंबर आते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन निकाल लेंगे कितने थे, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले लेट करते हैं हम नंबर ऑफ राइट आंसर, ठीक है। लेट दी
नंबर ऑफ राइट आंसर x एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इस पे y है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहली कंडीशन क्या दी थी हमको? पहली कंडीशन दी थी कि अगर उसके 3 नंबर सही होने पर 1 नंबर गलत होने पर दिया जाए। 3 नंबर सही होने पर राइट पे 3 माइनस कर देंगे, वाई पर 1 गलत है। ठीक है, तो 1y हो गया इक्वल टू, तो वही नेगेटिव मार्किंग माइनस होता है हमेशा। ठीक है, ध्यान रखना, जब ऐसी इस वाली कंडीशन आ जाए कि सही होने पर इतने नंबर दिए जाते हैं, माइनस गलत होने पर माइनस होते हैं नंबर। ठीक है, तो ये कितना स्कोर करता है? ये स्कोर करता है 40 का। ठीक है, एंड दूसरा केस क्या था हमारा? अगर उसे 4 नंबर सही होने पर माइनस 2 नंबर गलत होने पर दिए जाएं तो उसके नंबर 50 आते हैं। ठीक है, इस वाली को हम और सॉल्व कर लेंगे आगे। 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 जा 4 माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू 2 जा 50। तो ये फ्रॉम ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस का वाई माइनस का वाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। अब 1 में से 2 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, और ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। ओके, तो माइनस कर लेते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। 3x में से 2x गया तो सिंपल x बचेगा प्लस का 1x इक्वल टू 40 में से 25 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 15 आ जाती है। ठीक है, इसको 1 में पुट कर लेते हैं। पुट इन 1, पुट x इन 1। ठीक है, तो x की वैल्यू को 1 में पुट करते 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी? 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। 15 थी जा 45 माइनस वाई इक्वल टू 40, तो माइनस वाई की वैल्यू आ जाती है 40 माइनस 45। तो माइनस वाई की वैल्यू आ जाती है माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू आ जाती है 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ राइट आंसर्स, नंबर ऑफ राइट आंसर्स कितने हैं? x, यानी कि 15। ओके, एंड नंबर्स ऑफ रॉन्ग आंसर्स यानी कि y कितने हैं? 5। ठीक है, अब हम टोटल निकाल देंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस x प्लस वाई यानी कि 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। ओके, भाई देखो, राइट आंसर नंबर कितने हो गए? 15 15 से सही किए, रॉन्ग कितने हो गए? 5। तो 15 प्लस 5 20 हो गए टोटल क्वेश्चन। तो ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकता है। इनका सॉल्यूशन लेने के लिए टेलीग्राम पर मैसेज करें। ओके, ग्रुप ज्वाइन करें मेरा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। हाईवे पर कोई हमारे 2 प्लेस है, ए और बी, डिस्टेंस बीच में 100 किलोमीटर का है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी। एक कार ए से स्टार्ट होती है, दूसरी बी से स्टार्ट होती है। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन में होती है, डिफरेंट स्पीड, स्पीड अलग अलग होती है। दे मीट इन 5 आवर्स। एक डायरेक्शन में 5 आवर्स के बाद मिलती है। इफ़ टुवर्ड्स ईच अदर, जब एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। दे मीट्स इन 1 आवर। ठीक है, जब एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, तो 1 आवर मिलती है। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार। हमसे पूछा है कि इन दोनों गाड़ियों की स्पीड क्या थी। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम दोनों कारों की स्पीड लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ कार ए एंड लेट द स्पीड ऑफ सेकंड कार है बी का। ठीक है, तो प्लेस ए और प्लेस बी से चलती हैं। ठीक है, तो पहली बार तो 5 मिनट के बाद मिलती है, दूसरी बार भी 5 आवर्स के बाद मिलती है, दूसरी बार को 1 आवर के बाद मिलती है। ठीक है, और उसके लिए कंडीशन है कि डायरेक्शन किधर की है। ठीक है, तो लेट दी स्पीड ऑफ फर्स्ट कार,
ठीक है। तो स्पीड कितनी मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ सेकंड कार y किलोमीटर प्रति हावर या पर हावर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर एक चीज़ और लिख लेते हैं हम इसमें, जब उनकी स्पीड ट्रेवलिंग करेंगी वो इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। व्हेन बोथ कार्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में करेंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो पहली में से दूसरी माइनस कर देते हैं, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड व्हेन बोथ कार ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, गाइस इसका मतलब है जो ऊपर वाली चीज़ है बिल्कुल सेम नीचे वाली है, ठीक है। तो इसकी स्पीड जब डिफरेंट होगी तो स्पीड प्लस हो जाएंगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ओके। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। जब वो कार हमारी इन सेम डायरेक्शन में होती है तो 5 घंटे के बाद मिलती है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या है, x माइनस वाई, कितने टाइम बाद मिलती है, 5 आवर बाद मिलती है। 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर, ठीक है। और जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में होती है यानी कि x प्लस वाई, तो वे 1 आवर बाद मिलती है। डिस्टेंस कितनी होती है, 100 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 5, देखो या तो 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो या 5 को यहाँ से हटा के 100 के नीचे ले आओ, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 का 0, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू 20 आ गई, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू 100 आ गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, माइनस का भाई है प्लस का भाई, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, फिर x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड करना ही क्यों हम खा ज़्यादा झमेले में फंसना। तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है। तो y से y कैंसिल हो गया, x और x 2x इक्वल टू 100 प्लस 20 120, ठीक है। तो 2 से 2 6 12 0 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति आवर या पर आवर, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, ठीक है। y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है। सेकंड में पुट कर देते हैं, तो x प्लस वाई यानी 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था उसने, तो हमसे पूछा था उसने व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार, कि दोनों गाड़ियों की स्पीड कितनी है, ठीक है। तो फर्स्ट कार की स्पीड x यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, सेकंड की y यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट पर, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मैं टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। इस पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए, पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे, टेक्स्ट में पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। आपको जिस तरह की डिमांड हो बता देना। अगर आपको किसी और चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए, जो नहीं एक्सरसाइज 3.5 के सॉल्यूशन चाहिए किसी भी चैप्टर के, क्लास 10th 11th 12th, तो मेरे से डायरेक्ट टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट, ठीक है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब किसी भी रेक्टेंगल का एरिया है वो 9 स्क्वायर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। अब देखो जिसकी लेंथ है वो तो रिड्यूस हो रही है 5 यूनिट्स, ब्रेथ इंक्रीज हो रही है 3 यूनिट्स। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, हम लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर देते, ठीक है। द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया 67 स्क्वायर बढ़ता है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की डायमेंशन बताने, कहने का मतलब हमको, हम उसकी लेंथ का मान लेते हैं x है, ठीक है, और ब्रेथ मान लेते हैं y। तो सबसे पहले पूछा है रिड्यूस बाय लेंथ, तो 5 रिड्यूस होती है यानी कि जो लेंथ है उसमें से 5 माइनस कर देते हैं, ठीक है। और जो ब्रेथ है उसमें हम 3 प्लस कर देते हैं, ठीक है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 के इक्वल आएगा। 9 के इक्वल कब आएगा, जब x इंटू वाई माइनस 9 होगा, ठीक है, तभी इक्वल आएंगे। जैसे कि लेंथ इंटू ब्रेथ,
ओके, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो जो रियल एरिया है एक्स वाई उसमें से हम 9 माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड में करेंगे, इसमें हमारी आएगी, इंक्रीज कर रहे हैं लेंथ को 3 यानी कि एक्स प्लस थ्री इंटू वाई प्लस टू, ठीक है, इक्वल टू एक्स वाई माइनस सॉरी प्लस 67 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लेट कर लेते हैं, लेट फिर पार्ट है लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की लेंथ मान लेते हैं हम, वही देखो यूनिट्स में बोला है, ठीक है, तो एक्स यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। एंड दी ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वाई यूनिट, ओके। तो एरिया ऑफ दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई स्क्वेयर यूनिट, क्योंकि हमेशा एरिया स्क्वेयर में आता है, ठीक है। यूनिट की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब यूनिट क्या हमें ये नहीं पता, ठीक है, यूनिट क्या वैल्यू में, लेंथ में, मीटर में है, किस में, किलोमीटर में, ठीक है, एमएम में, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करते हैं, उसकी जो लेंथ है उसमें से 5 डिक्रीज कर देते हैं। लेंथ में जब हम 5 रिड्यूस होगा और ब्रेथ में 3 इंक्रीज होगा, जो जो हमारा एरिया आएगा एक्स वाई उसमें से 9 कम आएगा, ठीक है। एक तो ये वाली कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन हमारे बनती है हमारे पास, जो हम बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, नहीं सेकंड को इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स इंटू वाई एक्स इंटू 3 प्लस के 3x माइनस 5 बाई माइनस के 5 3 या 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, सेम साइन है, इक्वल के दोनों एक दूसरे की तरफ है, तो एक साइड जाएंगे तो अपोजिट साइन हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आता है 3x माइनस 5 बाई ओके इक्वल टू -9 -15 इधर जाएगा, ठीक है। तो या फिर इधर चले जाए इधर चले, एक ही बात है, ठीक है। तो -15 नहीं पर प्लस के 9 -9 इधर आएगा, प्लस के 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा -6 इक्वल टू 0, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होगी, ठीक। सेकेंड कंडीशन है, जब हम इसमें इंक्रीज करते हैं, ठीक है, लेंथ में 3 इंक्रीज करते हैं और ब्रेथ में 2 इंक्रीज करते हैं, तो हमारे क्या आता है, एरिया का, जिसका एरिया एक्स वाई उसमें 67 यूनिट ज़्यादा आता है, स्क्वायर यूनिट ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, ठीक है। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ से आ जाता है 2x प्लस 3y प्लस के 6 प्लस के 67 इधर आएंगे, माइनस के 67, ठीक है। तो माइनस के 61 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 3x 5x माइनस 6 2x 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, या तो इसमें वेरिएबल सेम कर लो, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो या इसमें 5y वाले को सेम करेंगे तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई, इसमें 5 की मल्टीप्लाई, ठीक है। या फिर हमारे पास एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, उससे सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करेंगे, एक्स अपॉन ये a1 है, ये b1, ये c1, a2 b2 c2, ठीक है। तो 3x और 2x को ढक लेते हैं, तो 61 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 305, ठीक है, माइनस, और 6 की मल्टीप्लाई 3 से, 6 3 से 18, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 18 देखो, माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 18, माइनस बाहर है, ठीक है, इक्वल टू वाई अपॉन, और वाई वाले को ढक लेते हैं, ठीक है। अब 6 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, ठीक है। तो माइनस के 12 माइनस इंटू माइनस के 183, ठीक, इक्वल टू ऐसे 1 वाले का आ जाएगा 9 माइनस इंटू माइनस 10, ओके। अब देखो 305 माइनस माइनस प्लस 18, 305 में जब 18 प्लस होंगे तो 323 हो जाएगा, ठीक है, 323, ओके। और जो माइनस के 12 माइनस माइनस प्लस, प्लस के 183 में से माइनस के 12 माइनस होंगे,
यानी कि 183 में से 12 माइनस करेंगे। जब 183 में से 12 माइनस करेंगे तो 171 बचेगा, प्लस के 10 प्लस के 9, 19 हो गया। और देखो एक बार इसको और इसको इक्वल रख लो, एक बार इसको और इसको रख लो, कोई डाउट? x अपॉन 23 323 इक्वल टू 1/19, ठीक है। अब 19 टेबल में 323 आता है 17 बार, ठीक है। तो 1 और ये 17, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है 17, ठीक है। तो यह मतलब यहाँ से आ जाता है लेंथ क्या आ जाती है 17 यूनिट, ठीक है। अब y अपॉन 171 इक्वल टू 1/19 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। और 99 जब 179 होता है 171 होता है तो y की वैल्यू आ जाती है 9, ठीक है। यहाँ से आ जाता है 9 यूनिट, ठीक है। तो हमारे यहाँ से x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होते हैं, एक्सरसाइज 3.1 खत्म, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड के पास भेजें जिससे उन्हें भी मैथ में अच्छे से अच्छे स्कोर हो। थैंक यू गाइस।